हम ये नहीं है कि दब जाएगी बात, जंतर मंतर फिर से जाएंगे, धरने पे जाएंगे, भूख हड़ताल हुई तो भूख हड़ताल पे बैठेंगे। पीट तो लिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते थे? पीटना, अरेस्ट कर लिया, और क्या करोगे? फांसी लटका दोगे, लटक जाएंगे, कोई बात नहीं। इतने बड़े बड़े टीचर्स गए थे, उन्हें भी ऐसे भगाया गया है। जो सर उन्होंने वर्दी, इतनी बड़ी बड़ी वर्दी पहन के छोड़ दिया है, क्यों? वो भी बच्चों की पढ़ाई के चक्कर में। मतलब क्या हम जंतर मंतर पे धरना नहीं दे सकते? क्या हम अपनी मांगों को नहीं रख सकते? और सच कहूँ तो ये पहला आंदोलन नहीं था। ये सर ये बैग उठा के मेहनत करते हैं। एक बार सर पूरे चारों तरफ दिखाओ। अब आओ आगे आप। सर इनको इंसाफ चाहिए, ये पेपर की तैयारी कर रहे हैं। भाई कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सारे? और बच्चों को पीटा जा रहा है, ये कहाँ का इंसाफ है? इस पे देखा जाए ना, टीचर्स हमारे उसी के लिए गए हुए हैं। इतनी मेहनत करते हैं, 1 घंटे का पेपर होता है, वहाँ पे सेंटर पे इतनी सारी दिक्कतें आती है। सर वहाँ पे कंप्यूटर नहीं चलते इनके बायोमेट्रिक्स में। सर मान लो हमारा थंब एक्सप्रेशन नहीं लग रहा है वहाँ पे, तो हम इंसान तो सेम ही है ना सर। अब लेकिन वहाँ जाके क्या होता है, बच्चों पे लाठीचार्ज हो रही है, टीचरों को पीटा जा रहा है, कई टीचर्स पीटे हैं। मेरे भी सर यहाँ में मारे कि माउस खराब हो रहा है, कंप्यूटर बंद हो जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, सर्वर अच्छा नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है एडीक्यूटी का। मैं तो ये बोलूँगा एडीक्यूटी को हटाओ, टीचर्स को लाओ। हमने वोट क्यों दिया था? ताकि कुछ बेटर हो देश का, लेकिन हमने मार पिटाई के लिए तो नहीं दिया था। जब मेरे पास बच्चा फ़ोन करता है ना तो वो रोता है, और वो रोते हुए मुझसे ये कहता है कि सर मेरी तैयारी पूरी थी, अब मेरे सर कंप्यूटर काम नहीं कर रहा था। सर जवाब नहीं दिया जाता। क्या जवाब देगा एक टीचर उस बच्चे को? 200 रुपए की वैल्यू है इनकी ज़िंदगी में, 5 रुपए की भी वैल्यू है। वो बच्चा 5-5, 6-6 हज़ार रुपए दे के टिकट लेके और पेपर देने जाता है, और वहाँ पे बदतमीजी हो रही है सेंटरों पे। आप ऐसे टीचरों को मार रहे हो जिन्होंने ऐसी वर्दी पहनकर छोड़ रखी है, उसके बाद ये वर्दी उनके लिए नॉर्मल है, आप उनको मार रहे हो जिन्होंने अपने देश को विकसित के लिए उन्होंने सरकारी नौकरी इंस्टीट्यूट खोले हैं, कम बच्चों को कम पैसों में पढ़ाया है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आंदोलन दब गया या फिर ये बच्चे रुक जाएंगे, भाई रुकोगे बेटा, ये आग की तरह बढ़ेगा मामला। एसएससी। नमस्कार, मैं ध्रुव यादव, आप देख रहे हैं टीटीएस इंडिया। इस समय एक मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है, वो एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। वो कि इसलिए गरमाया हुआ क्योंकि जो अभी एसएससी की परीक्षा कराने वाली जो कंपनी है वो चेंज कर दी गई। पहले टीसीएस थी, अब एडुटेक है, जो कि हाल ही के दिनों में काफ़ी गड़बड़ियाँ पाई गई। अभी 24 जुलाई को एक एग्ज़ाम था जिसमें सेंटर काफ़ी दूर गया, 500 किलोमीटर से ज़्यादा गया, छात्रों को सही सुविधाएं मुहैया नहीं कराएंगी। जहाँ सेंटर था वहाँ काफ़ी शोरगुल था, कंप्यूटर वर्किंग नहीं थे, सर्वर वर्किंग नहीं था। अचानक से एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया कुछ छात्रों। इन तहत गड़बड़ियों के तहत 31 जुलाई को दिल्ली चलो आंदोलन चला, जिसमें काफ़ी दूर दूर से बच्चे आए, चाहे राजस्थान हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, यहाँ से छात्र आए और यहाँ के टीचर भी आए। टीचर यहाँ पे आए, मौजूद रहे, उनको डिटेन करके बाहर ले जाया गया, उन्हें सुविधाएं मुहैया नहीं कराएंगी। और जो महिला टीचर है, महिला छात्र थे, उनको महिला पुलिसकर्मी प्रोवाइड नहीं कराया गया। ये भी काफ़ी गंभीर विषय है इस चीज़ के लिए। तो आज हम आए हुए कोचिंग इंस्टीट्यूट में, वहाँ के बच्चों से जानेंगे जो एसएससी की तैयारी कराती है, वहाँ के बच्चों को जानेंगे क्या वो अपना फ्यूचर सिक्योर समझ पाते हैं एसएससी के साथ। आए दिन कोई ना कोई पेपर में धंधली रहती है, चाहे नीट का हो, पिछले साल हमने नीट कवर किया, इस साल हम एसएससी कवर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकारी एग्जाम हो, चाहे स्टेट का हो, चाहे सेंट्रल, कोई ना कहीं खामी पाई जाती है। हम इसी को लेकर छात्रों से बात करेंगे और उनके मुद्दों को समझेंगे। तो आप लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं? हाँ जी। ये कल जो मूवमेंट चला है, जो जिसमें नीतू मैम वगैरह और भी मैम टीचर पकड़े गए, उसके बारे में क्या कहना है आपको? उसके लिए कुछ नहीं, बस हमारे सारे टीचर बहुत अपना प्रयास कर रहे हैं कि जो मतलब एसएससी की जो कर रही है हमारे साथ, बहुत गलत कर रही है। और उसको तो आपने अभी तक कोई एसएससी का एग्ज़ाम दिया? ना, अभी मेरी मतलब एज नहीं हुई है, हालांकि आगे भी मुझे भी ज़रूरत पड़ेगी, मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो मेरे टाइम तक मैं यही चाहूँगा कि सारी चीज़ें ठीक हों। बट अब जो बच्चे भी हैं और भी बच्चे जो इस टाइम है, बहुत से बच्चों का लास्ट अटैम्प्ट भी होगा, उनके साथ बहुत गलत हुआ जाए। मतलब क्या खामियां जो आपको नज़र आई अभी तक, जो आपको पता चली? बहुत सारे मतलब बच्चों के साथ कंप्यूटर वगैरह वर्क नहीं कर रहे हैं, कोचिंग मतलब सेंटर जो है, और सेंटर बहुत जगह ऐसी जगह पर भेज दिए जहाँ ढूंढने से भी नहीं मिल रहे बच्चों को, और बच्चों के साथ मतलब मारपीट भी की जा रही है। अगर बच्चे के मतलब सेंटर में जा रहा है तो उसको मतलब पेन वगैरह भी नहीं दी जा रही ठीक से, उसकी पेन वगैरह बहुत काम नहीं कर रही है। मतलब ऐसे ही हो रहा है सारे बच्चों के साथ। चलिए और लोगों से पूछते हैं। आइए आप लोग भी इधर आइए, बताइए। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल मीना है। अच्छा, तो आपने अभी तक अटेम्प्ट दिया? नहीं, अभी मैं 12th पास हूँ। अच्छा, तो जो कल जो मूवमेंट हुआ है उसको किस नज़रिए से देखते हो, क्या खामियां नज़र आती हैं? उसमें काफ़ी आती है, सर को मारा, मतलब काफ़ी सर को मारा था, आदित्य रंजन सर भी थे, टीचर की कोई रिस्पेक्ट नहीं की थी उन्होंने। एसएससी को लेकर कैसे कहते हैं आप? एसएससी को यही है कि रिफॉर्म होना चाहिए, बस और कुछ नहीं है। क्या क्या डिमांड है आप? यही डिमांड है कि स्टूडेंट को मतलब सेंटर में सही जगह आना चाहिए और फिर से रिफॉर्म होना चाहिए उनका,
जो जिन्होंने मतलब टीचर को मारा है उन्हें सॉरी भी मांगना चाहिए उन लोगों को। अच्छा, और कोई समस्या जो आप तक पता चली होगी जो आपके साथियों को सहनी पड़ी हो? और तो कोई नहीं है तना। चलिए बढ़िया है, मैं और बाकी लोगों से जानने की कोशिश करता हूँ। चलिए, आप लोग किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? अरे बताइए यार, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? अभी तो CHSL का पेपर है 2 महीने मतलब SSC के ही है? SSC की। तो अभी पेपर दिया SSC का एक बार? अभी नहीं दिया, अभी मैं एलिजिबल नहीं हूँ ना। एलिजिबल नहीं है तो कल का जो CHSL के मूवमेंट लोगों हुआ को पहला उसको तो फॉर्म आपने भरा। देखा ही होगा। क्या सर? जो कल प्रोटेस्ट 31 जुलाई को जंतर मंतर जिसमें नीतू मैम, राकेश सर, बाकी टीचर को डिटेन किया गया नजफगढ़, उसके बारे में क्या कहेंगे? सर सही कर रहे हैं, टीचर हमारे लिए लड़ रहे हैं, मतलब क्योंकि जो रिफॉर्म्स है ना वो ज़रूरी हैं, इसीलिए तो इतने सारे लोग मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, क्या खामियां आपको जो बड़ी बड़ी नज़र आती हैं जो आपको SSC को सुधारनी चाहिए? अब पहले साल के मुकाबले अब ज़्यादा ख़राब हो गई। सर पहला तो जैसे कट ऑफ हमने देखा होगा, कट ऑफ में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो उस वजह से एक तो ये रीज़न है इनका मेन। दूसरा है कि जो जैसे वैसे तो बढ़ रहा है, कंपटीशन बढ़ ही रहा है, उस हिसाब से बच्चों को भी मेहनत करनी चाहिए। अच्छा, जो कल प्रोटेस्ट था वो किस वजह से था, उसके बारे में क्या कहेंगे? वो वजह है सर कि जो क्वेश्चंस वगैरह आते हैं ना, जैसे दूसरी कंपनी को भी दिया है इन्होंने, पहले जैसे टाटा वो कौन सा TCS लेता था ना, हाँ TCS लेता था, दूसरे को दिया था इन्होंने, तो उस वजह से उन्होंने कुछ क्वेश्चन वगैरह पैटर्न में चेंज करा है, और काफ़ी चीज़ों में जैसे जनरल वो करंट अफेयर्स का है ना जो पार्ट, उसमें भी चेंज करा है इन्होंने कि करंट अफेयर्स का कुछ अलग सा हाई स्टैंडर्ड सा कर रखा है। काफ़ी ज़्यादा बच्चे मतलब कर नहीं पाते उसको क्वालिफाई, तो एक ये मेन रीज़न है। चलिए बढ़िया, आप बताइए जो कल मूवमेंट था वो किस वजह से? मूवमेंट का कल तो सर बहुत जो बेकार हुआ है। पहली चीज़ तो सर पहली चीज़ होनी चाहिए कि पेपर जो करवाना चाहिए वो नॉर्मलाइजेशन की तरीके करवाना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप किसी को बड़ा कर दे रहे हो, किसी को छोटा पेपर, मतलब कि किसी के हार्ड पेपर है तो उसको ज़्यादा कम नंबर दे रहे हो, जिसका नॉर्मलाइजेशन पेपर है मतलब नॉर्मल पेपर, उसको ज़्यादा नंबर दे रहे हो। पहली चीज़ तो ये होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ कि आप ऐसे टीचरों को मार रहे हो जिन्होंने ऐसी वर्दी बैन पहनकर छोड़ रखी हैं। उसके बाद ये वर्दी उनके लिए नॉर्मल है। आप उनको मार रहे हो जिन्होंने अपने देश को विकसित के लिए उन्होंने सरकारी नौकरी इंस्टीट्यूट खोले हैं, कम बच्चों को कम पैसों में पढ़ाया है, और उसके बाद सबको बराबर एक शिक्षा दी है, आप उनको मार रहे हो। और दूसरी चीज़ तो सर पहला ये होना चाहिए कि आप मार भी रहे हो तो कैसे मार रहे हो, आपके पास कौन सा लॉ है कि आप उनको मार रहे हो हैं। और टीचर हैं, आप सोचो आप उनसे ही पढ़े लिखे हो, उनके कभी किसी से पढ़े हो हैं और उनको ही मार रहे हो, क्या इसका फ़र्क मिलेगा कि आप जिससे पैदा हुए हो हैं, आप अपनी माँ को ही मारोगे, वो चीज़ सही रहेगी? सर रहेगी नहीं रहेगी, वो कुछ नहीं मिलेगा आपको हैं। और दूसरी चीज़ तो ये होना चाहिए कि आप जब भी पेपर करवा रहे हो तो बराबरी के पेपर करवाओ कि, और दूसरी चीज़ आप जो भी पोस्ट या प्रेफरेंस आप भरवा रहे हो हैं वो नियर बाय सेंटर दो। ये ऐसे सेंटर मत दो कि जो आप भी दूर के सेंटर में दे रहे हो, जैसे कि मेरठ हो गया, मेरठ में भी ऐसी जगह कि जहाँ मतलब जंगल हो। अच्छा, आपने एग्ज़ाम दिया इसमें? हाँ जी सर, मैंने एग्ज़ाम दिया था। मेरा 3 प्रेफरेंस थी, हल्द्वानी नहीं थी, जिसमें मेरा हल्द्वानी आया था, जिसे 3 प्रेफरेंस थी, दिल्ली, नोएडा, अपना कानपुर हैं। इन तीनों जगह प्रेफरेंस दो ना, आप हमें हल्द्वानी क्यों भेज रहे हो? हल्द्वानी इतना दूर है कि हम कि जा नहीं पा रहे, और 2 दिन पहले आप सेंटर दे रहे हो, कम से कम 1 महीने पहले आप हमें सेंटर का अलॉट करो। उसके बाद हमारी भी मजबूरियाँ होती हैं, हमें कैसे जाना है, कैसे हम, ये तो है नहीं कि अंबानी को औलाद है कि हम अपनी मर्जी से कभी भी टिकट बुक करिए और चले जाएंगे। अच्छा, जो और भी आरोप लगाते आ रहे कि सर्वर डाउन हो जा रहा है, माउस खराब मिल रहे सर हैं, वो ये इसमें ठीक कितनी है सच्चाई? सर, वो ठीक है कि माउस खराब हो रहा है, कंप्यूटर बंद हो जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, सर्वर अच्छा नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है एडीक्यूटी का। मैं तो ये बोलूँगा एडीक्यूटी को हटाओ, TCS को लाओ। वो पेपर करवाती थी, मानते थे उसमें भी थोड़ा नॉर्मलाइजेशन नहीं था, पर पेपर तो सही करवाती थी। हाँ, कभी भी सेंटर गलत नहीं होते थे। और कोई ऐसा वैसा जो आपको समझ आता हो जो गंभीर मुद्दा हो, एडुकेटी जो काम नहीं यही करता? है सर, यस, एडीक्यूटी ऐसा मुद्दा हो गया सर कि हर बच्चा हर बात पे एडीक्यूटी के नाम पर सर जलाता है कि बोलते हैं एडीक्यूटी को हटाओ तो हटाओ। क्या नाम है आपका? रिया। क्या नाम है आपका? रिया। अच्छा, तो आप तैयारी कर रही हैं सर? हाँ, एग्ज़ाम दिया आपने? अभी नहीं दिया, अभी फर्स्ट अटेम्प्ट अच्छा, है। जो कल 31 जुलाई को जो मूवमेंट था उसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखो, जो इतना किया टीचर्स ने हमारे किया, वो हमारे सपोर्ट में, हम उनके सपोर्ट में, ठीक है। अच्छा, तो वो हमारे सपोर्ट में, हम उनके सपोर्ट में है। अगर उनके साथ कुछ बुराई होगा तो नॉट एक्सेप्टेबल। उनके क्या खामियां नजर आई आपको जो इस बार एग्जाम में हम 24? टीचर्स के साथ इतना कुछ करना, ये सब सही नहीं है ना। और अगर पेपर लेना है तो ऐसे सही से पेपर कंडक्ट करवाओ। अच्छा, थोड़ा आगे आ जाइए। और जो आरोप लगा रहे हैं स्टूडेंट्स, उसमें कितनी सच्चाई नज़र आ रही है? क्या बोल रहे हो? जो आरोप लगाते स्टूडेंट जो आपके साथी हैं जिन्होंने SSC का एग्ज़ाम दिया है कि माउस वर्किंग नहीं है, सर्वर डाउन हो रहे हैं, उसको लेके क्या ये कहेंगे? है तभी तो हो रहा है, और बच्चों को पीटा जा रहा है, ये कहाँ का इंसाफ है? इस पे देखा जाए ना, टीचर्स हमारे उसी के लिए गए हुए हैं।
तो आपको नहीं लगता कि अगर ऐसी चीज़ें ऐसे चलती रही तो आपका कहीं ना कहीं फ्यूचर खतरे में है अगर आप अगला अटेम्प्ट दें? बिल्कुल। उस चीज़ को लेके आप क्या सरकार से मुहिम रखती हैं, क्या मांग बस रखती हैं? अपना एसएससी एग्ज़ाम सही से कंडक्ट करवा लो, जो करवा रहे हो सही तरीके से करवाओ। धन्यवाद। यहाँ पे अभी हम लोगों ने कुछ छात्रों से बात की, हम और लोगों से बात करेंगे जो कि देखते हैं। सर आप बताइए, सर आप कल गए थे तो कैसा रहा आपका वहाँ? सर प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था, एक उम्मीद थी कि बच्चे के फेवर में रिजल्ट आएगा, लेकिन वहाँ जाके कुछ चीज़ें ऐसी हुई अनएक्सपेक्टेड, टीचर्स पे लाठी चार्ज। हम बच्चे के लिए गए थे, हमारा कोई पर्सनल प्रॉफिट नहीं था, हम क्लासेस ऑफ करा के गए थे, ऑफलाइन ऑनलाइन, लेकिन वहाँ जाके क्या होता है, बच्चों पे लाठी चार्ज हो रही है, टीचरों को पीटा जा रहा है, कई टीचर्स पिटे हैं, मेरे भी सर यहाँ में डंडा मारा गया। हम चलती बसेस में हमसे मतलब मैं नहीं चढ़ रहा था बस, मैंने खूब कोशिश की, जितनी मेरे से हुई एफर्ट्स लगे, लेकिन चार्ज पुलिस वाले उठा के बस में फेंक रहे हैं। टीचर का हाल है, ये कैसे देश आगे जाएगा? तो सर आपकी क्या डिमांड है अभी सरकार? सर डिमांड हमारी यही है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनको दिखाओ सर एक बार कैमरे में आप, ये सर ये बैग उठा के मेहनत करते हैं, एक बार सर पूरे चारों तरफ दिखाओ कैमरा, अब आओ आगे आप। सर इनको इंसाफ चाहिए, ये पेपर की तैयारी कर रहे हैं। भाई कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सारे? हमारी एसएससी से छोटी सी डिमांड है, जो बच्चा पेपर देने के लिए जाए वो अच्छे से वापस आए, पिट के ना आए। हम प्रोटेस्ट के लिए गए थे, हम अपनी मांगों को रखने के लिए गए थे, लेकिन हम पिटने के लिए नहीं गए थे। सर बहुत सारे टीचर्स थे, आदित्य सर, विक्रमजीत सर, नीतू मैम मंदिर से छिपते छिपाते हमें एक मंदिर दिखा कि मंदिर में हम जाके बैठ सकते हैं, मंदिर से पुलिस वाले उठा के लेके आ रहे हैं बदतमीजी से। तो ऐसा तो हमने उम्मीद नहीं किया था ना, इसलिए तो हमने वोट नहीं दिया था। हमने वोट क्यों दिया था? ताकि कुछ बेटर हो देश का, लेकिन हमने मार पिटाई के लिए तो नहीं दिया था ना ये। अच्छा, जो लोग बता रहे हैं कि टीसीएस बेटर था एडुटेक से, क्या इसमें सच्चाई है? सर एडिक्विटी कुछ प्रॉपर नहीं कर पा रहा, मैं सच बताऊं। टीसीएस में ठीक है कुछ चीज़ें खामियां थी, लेकिन एडिक्विटी में तो खामियां ही खामियां हैं सर। पेपर स्टार्ट नहीं हो पा रहा, एक बच्चे को आप 600 किलोमीटर दूर भेजते हो, ये बच्चा सर इनके पास 200 रुपये भी महीना रखता है, 200 रुपये की वैल्यू है इनकी ज़िंदगी में, 5 रुपये की भी वैल्यू है। वो बच्चा 5-5, 6-6 हज़ार रुपये दे के टिकट लेके और पेपर देने जाता है, और वहाँ पे बदतमीजी हो रही है सेंटरों पे। कई बच्चों के साथ ऐसा भी हो रहा है कि उनको सेंटर का नाम तक नहीं पता। ये एडिक्विटी है, ये कैसे आगे लेके जा पाएंगे सर? आप अपने पर्सनल प्रॉफिट के चक्कर में इन बच्चों का फ्यूचर ख़राब करे हुए तो गलत है ना। ये बहुत उम्मीदों से बैठते हैं सर, सुबह 8 बजे से 12:30 इनका बैच चलता है, 7:30 बजे सीट के लिए लड़ रहे होते हैं। ये इतनी मेहनत के बाद उम्मीद करते हैं कि पेपर का रिजल्ट आए, वहाँ पे जाके इनके साथ बदतमीजी हो, मार पिटाई हो, ऐसा तो नहीं होने देंगे भाई। अच्छा, आगे क्या कुछ सोचा है आगे और movement हमारी सर होगा? सरकार से ये डिमांड है, ठीक है कल प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन हम फिर से उठेंगे। हम ये नहीं है कि दब जाएगी बात, जंतर मंतर फिर से जाएंगे, धरने पे जाएंगे, भूख हड़ताल हुई तो भूख हड़ताल पे बैठेंगे। पीट तो लिया, पीट तो लिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते थे? पीटना, अरेस्ट कर लिया, और क्या करोगे? फांसी लटका दोगे, लटक जाएंगे, कोई बात नहीं। सबसे बड़ी बात ना, कल ऐसा फील हो रहा था कि मैं क्या भारत देश का निवासी हूँ? मतलब हम अपने हक की लड़ाई लड़ने गए थे, और मुझे नहीं पता कि भारत में हक की लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। मतलब क्या हम जंतर मंतर पे धरना नहीं दे सकते? क्या हम अपनी मांगों को नहीं रख सकते? और सच कहूँ तो ये पहला आंदोलन नहीं था, ये मेरे टीचिंग कैरियर का चौथा आंदोलन है। और हम ये कह रहे हैं ना सिस्टम में कमियां हैं, एडिक्यूटी में कमियां हैं, नहीं सर, कमियां तो टीसीएस में भी बहुत थी, लेकिन किसी ने मुद्दा उठाया नहीं। हम चलते रहे क्योंकि हमारे मुद्दों को दबाया गया। मैं पिछले 7-8 साल से देख रहा हूँ सर, सिस्टम में इतनी कमियां हैं। यदि मैं एक किताब लिखने लग जाऊँ ना, आप मुझे पेन दे दो, मैं नॉन स्टॉप लगभग 4 से 5 पेज भर सकता हूँ कि इस सिस्टम में कमियां कितनी है। मैं पिछले 10 साल की सारी कमियां मुँह ज़बानी आपको गिना सकता हूँ। तो सर हम अपनी कमियां बता रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर के गए, डंडा बजाया जा रहा है, टीचरों को दौड़ाया जा रहा है, टीचरों को गाड़ी में भरा जा रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूं ना कि आखिर इस देश में अपनी मांग को रखने का फिर तरीका क्या है? मतलब या तो हम अपनी मांगों को रखें ना, बीजेपी की सरकार है और इसका मतलब हम चुप बैठ जाएं और जैसे ही चल रहा है हम सिस्टम को चलने दें, या फिर हम अपनी मांगों को शांतिपूर्वक तरीके से उठा रहे हैं तो फिर हम पिटेंगे, इसका मतलब सब पे डंडा बाजेगा। और सर सच कहूँ, सिस्टम में सुधार ना तो अभी भी मैं एज ए टीचर हूँ, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है, क्योंकि जिस शिक्षक ने पिछले 10 सालों से इस सिस्टम को सुधरते हुए नहीं देखा, जब मेरे पास बच्चा फ़ोन करता है ना और वो रोता है, और वो रोते हुए मुझसे ये कहता है कि सर मेरी तैयारी पूरी थी, अब मेरे सर कंप्यूटर काम नहीं कर रहा था, सर जवाब नहीं दिया जाता। क्या जवाब देगा एक टीचर उस बच्चे को? मेरा मोबाइल भरा पड़ा है, इतने मैसेज होते हैं, मैं उन्हें रिप्लाई नहीं कर पाता। सर मैं पेपर दे रहा था, मेरे पेपर में डायग्राम नहीं आया था, सर सर ये क्वेश्चन ना रॉन्ग आया था, सर मैंने दोबारा से ना इस क्वेश्चन के ऊपर सर वो उठाया, वो पैसे दे करके, सर मैंने ना फॉर्म भरा था रेलवे का और पैसे ले लिए, आज तक पैसे वापस नहीं आए। सर मेरा पेपर, मैं सर लखनऊ से हूँ, मेरा सेंटर सर पाकिस्तान में डाल रखा है। ये तरीका होता है क्या?
ये सिस्टम है। मुझे अब भी ये लग रहा है ना, सच बताऊं, मुझे ऐसा फील हो रहा है क्या हम भारत देश के निवासी, मतलब कोई आउट ऑफ सर हम भारत में ही सेफ नहीं है क्या सर? अरे हम मतलब अपनी हाँ। डिमांड रखने गए थे, बदतमीजी कर रहे हो पुलिस वालों को, ठीक है रिस्पेक्ट, तुमने भी पेपर दिया होगा, तुम्हारी ड्यूटी है, लेकिन क्या बच्चों का कोई फ्यूचर नहीं है क्या? और सर इनका प्लान है कि हम विकसित देश बनेंगे। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आंदोलन दब गया या फिर ये बच्चे रुक जाएंगे, भाई रुकोगे बेटा, ये आग की तरह बढ़ेगा मामला। एसएससी एसएससी एसएससी, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम नहीं रुकने वाले, चाहे हमें सड़क पे बैठना पड़े, चाहे हमें डीओपीटी जाना पड़े, चाहे मोदी जी के घर के आगे बैठना पड़े, चाहे भूख हड़ताल पे चलोगे बेटा, हम रुकेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। तो अभी यहाँ पे आपने कुछ शिक्षकों को सुना, छात्रों को सुना जिन्होंने अपनी समस्याएं बताई। कुछ शिक्षक जो कल मूवमेंट में शामिल हुए थे उन्होंने जो बीती उसके बारे में बताया। चलिए आगे और जारी रखते हैं। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? सर आदित्य तिवारी। अच्छा, किसकी तैयारी कर रहे थे? सर CGL, SSC CGL। जो अभी रिसेंटली जो एग्जाम वो दिया आपने? नहीं सर, नहीं, अभी नहीं दिया। अच्छा, जो बताया जा रहा है कि कमियां हैं उसमें, सर उन चीज़ों बहुत को सारी, सर जो SSC के जो पेपर्स होते हैं, गवर्नमेंट बेस्ड जो पेपर्स होते हैं, उसमें बहुत सारी कमियां हैं। पहले भी थी, ऑब्जेक्शन अभी उठे हैं। जब ऑब्जेक्शन अभी उठे हैं तो सर पे, हमारे टीचर्स पे, जो हमारे इतने बड़े टीचर्स हैं उन पे लाठी चार्ज हुआ है। तो सर ये तो सारी चीज़ें गलत है, बहुत गलत है। अभी देखो सर, एडमिट कार्ड माने हम कोई पेपर हमने भरा है, एडमिट कार्ड हमारा कम से कम 20 दिन पहले देना चाहिए, हमारे 2 दिन पहले देते हैं। उसमें हमें प्रेफरेंस लिस्ट हमने जो भरी है उसमें 3 चीज़ें चॉइसेस होती है। हमने मान लो मेरा पेपर, मैं दिल्ली का निवासी हूँ, मैंने अपना भरा है गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा, इसमें से चॉइस देनी पड़ेगी। अब सर वो 3 को छोड़ के मेरे को दे दे रहे राजस्थान, उड़ीसा, तो सर वो 2 दिन पहले हमें एडमिट कार्ड रिलीज़ कर रहे हैं, हम कैसे सेंटर पे पहुंच सकते हैं? सबसे बड़ी बात, हम कैसे भी ना कैसे करके वहाँ पे हम पहुंच गए, चलो पहुंच गए। हम वो सेंटर भी इतने रिमोट एरिया में भेज रहे हैं, वहाँ पे जहाँ पे वो लोग रह रहे हैं उन्हें खुद को नहीं पता कि ये सेंटर पड़ेगा कहाँ पे, वहाँ पे कोई कन्वेंस नहीं है वहाँ पे जाने का, वहाँ पे हम कैसे जाएंगे पेपर देने? इस चक्कर में सर पेपर भी छूट रहे हैं, इतनी मेहनत करते हैं, 1 घंटे का पेपर होता है, वहाँ पे सेंटर पे इतनी सारी दिक्कतें आती है। सर वहाँ पे कंप्यूटर नहीं चलते, इनके बायोमेट्रिक्स में सर मान लो हमारा थंब एक्सप्रेशन नहीं लग रहा है वहाँ पे, तो हम इंसान तो सेम ही है ना सर। अब वो तुम्हारी मशीन में दिक्कत है, हम तो इतना पढ़ कर आए हैं, 1 घंटा हमने सर दिल्ली से, हम राजस्थान के उड़ीसा में यहाँ पे गए हैं, इतने पैसे लगा के गए हैं सर। हम मिडिल क्लास के बंदे हैं, हमारे पास इतने इनफ पैसे नहीं होते, हमारे पास ना ही इतना टाइम होता, हम पढ़ने वाले बच्चे हैं, हमारे पढ़ाई पर सारा ध्यान रहता है हमारा। अच्छा, यही दिक्कतें जो इस साल हैं वो पिछले साल भी आई थी? सर ये दिक्कत हमेशा आती है, हमेशा गवर्नमेंट जॉब में जब भी हम करते हैं सर। अभी क्या है, अभी जो रिसेंटली हुआ है, एक पेपर हुआ है, उसमें क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं कि उसमें जो ऑप्शंस है हाईलाइट होकर आ रहे हैं कुछ पेपरों में। सर ये तो पूरा भेदभाव है। अब कुछ बच्चों के में, वो तो उन्हें बच्चों को पता है ये वाला हाईलाइट होकर यही आंसर है सर। वहाँ पे भी जैसे देखो सेंटर में हमारा माउस नहीं चल रहा है, कीबोर्ड नहीं चल रहा, उसमें हमने दिक्कत करी है। 2-3 मिनट उसमें ऐसे ले लेते हैं सर, 2-3 मिनट में तो हम क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। हमारे तो क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं ना सर, हम तो मेरिट लिस्ट से बाहर हो रहे हैं, हमारा वेस्ट टाइम जा रहा है। और वहाँ पे अभी सर इंदौर में एक बच्चे के साथ हाथापाई करी है, क्यों हुई है? इसी के चक्कर में हुई है सर। इतना उसका अधिकार नहीं है, हम वो मान लो दिल्ली का है, वो कहीं और भेज रहे हैं, इतने वो पैसे लगा के गया है, कैसे भी ना कैसे करके गया है, 2 दिन तुमने पहले एडमिट कार्ड रिलीज करा है, इतना फ्रस्ट्रेटेड होकर उसका टाइम वहाँ पे वेस्ट हुआ है, वो क्वेश्चन अपने पूरे कंप्लीट नहीं कर पाया, इतनी मेहनत करी है उसने, तो सर उसका तो टाइम वेस्ट हुआ है ना वहाँ पे। और वो कुछ अब मान लो आपकी गलती है तो हमारा तो अधिकार है ना सर, हम आपको बहुत प्यार से कुछ बोलेंगे, वो तो बोलना हमारा अधिकार है। अब आप इसका ये तो चक्कर में नहीं हम आपको बोल रहे तो आप हमें मारोगे, तो सर ये एसएससी की बहुत बड़ी मिस्टेक है, जो कि हम अब तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की, और जो भी वो भी लगे पड़े हैं गवर्नमेंट जॉब में, वो भी तो पेपर देकर आए हैं और वो बच्चों का दर्द नहीं समझ रहे हैं, टीचरों पे हाथापाई कर रहे हैं, डंडे लाठी चार्ज कर रहे हैं। सर जो कांस्टेबल, जो वहाँ पे जो पुलिस वाले, जो हमारे सारे इतने बड़े बड़े टीचर्स गए थे, उन्हें भी ऐसे भगाया गया है, जो सर उन्होंने वर्दी, इतनी बड़ी बड़ी वर्दी पहन के छोड़ दी है, क्यों? वो भी बच्चों की पढ़ाई के चक्कर में। पढ़ाई वहाँ पे सर उन्होंने बच्चों को ही सबसे पहले रखा है कि उन्हें पढ़ाई देनी है, सारी चीज़ें देनी है। सर ये प्रोटेस्ट भी तो हमारे लिए ही कर रहे हैं, और उन्हीं के पीछे उन पे लाठीचार्ज हो रहा है। जो वहाँ पे कांस्टेबल है वो भी तो उन्हीं से पढ़ के गए हैं सर। इतने सारे वहाँ पे कल मिले थे हमारी मैम को कि वहाँ पे जो बच्चे पढ़ने वाले थे वो भी यहीं से निकले हुए केडी कैंपस से वहाँ पे, बट वो है कि उन पे ऊपर से प्रेशर पड़ रहा है कि उन पे लाठीचार्ज करनी है। सर ऊपर जो बीजेपी है, ये सारी जो मुद्दा है, मिनिस्ट्री है, ये सर फोर्स कर रही है कि ये जो इतने बड़े टीचर्स है, सब हमारे हम गुरु बोलते हैं, मास्टर्स बोलते हैं उन्हें, तो उन पे सर ये सारी चीज़ें, उन्हें हाथापाई करना, मारना, पीटना, ये सारी सर बहुत गलत बात है। 1 ईयर हो गई लेकिन उसका एग्ज़ाम की अभी तक डेट नहीं आई, मेरे पे फार्म की डेट भी पड़ी है। अब इसमें पैटर्न भी चेंज हो जाए उसका,
अब इसमें बच्चा क्या कर सकता है? आप एग्जाम एक साल 2 साल बाद दे रहे हो, एग्जाम तुरंत तो कराओ, 1 महीने में 2 महीने में कराओ, जिससे बच्चों को सिलेबस तो पता रहेगा। इसमें आधा बच्चा सिलेबस भूल जा रहा है कि क्या आएगा क्वेश्चन, ठीक है। और फिर पेपर होने के बाद भी 1 साल बाद रिजल्ट आ रहा है उसका। सर सबसे मेन दिक्कत ये है, 2-2.5 साल लग रहे हैं एक पेपर को होने में। सर ऐसे कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगी? और एसएससी में ये हो रहा है सर, पेपर देने जा रहा है बच्चा कोई। जैसे मेरा भाई गया था पेपर देने, भोपाल गया था, भोपाल में उसको ऐसी दिक्कत आई, उसका माउस नहीं चल रहा, माउस चल रहा, उसने माउस नहीं चला, फिर उसको दूसरे कंप्यूटर पर बैठा गया, वहाँ पे उसने स्टार्ट किया तो वहाँ पे कीबोर्ड काम नहीं कर रहा सर, ये देख लो सर। और दोनों काम नहीं करने के बाद उसके 15-20 मिनट तो ऐसे ही बर्बाद हो गए। इतनी देर में वो कम से कम 10 सवाल तो करता, और उसकी मेरिट लिस्ट में से ऐसे ही नाम खत्म हो गया सर। ऐसे ही इतनी बड़ी दिक्कत आ रही है। अच्छा, आप बताना चाहेंगे, क्या नाम है पहले आप नाम बताइए। मेरा नाम राज सैनी है सर। कहाँ से हैं? राजस्थान से हूँ मैं सर। तो यहाँ एसएससी कोचिंग करने हाँ जी, भी आए? एसएससी कोचिंग करने आया हूँ मैं। केडी में अभी हुआ है मुझे 5-10 दिन हुए, बट मैंने सर मेन प्रॉब्लम मतलब बहुत प्रॉब्लम है, ऐसे बताई जाए तो मतलब काफ़ी टाइम निकल जाएगा बताने में। एक तो मतलब एसएससी वाले सेंटर ही इतना दूर दे रहे सर। मेरा राजस्थान है, राजस्थान से हूँ मैं, सेंटर आ रहा है चेन्नई, वहाँ पहुँच के सेंटर पे वो कैंसिल करा रहे कि भाई पेपर कैंसिल है तुम्हारा, वो नहीं होगा। अब सर इतना दूर पैसा लगा के जा रहा है स्टूडेंट, और ऐसे तो है नहीं कि हम बहुत रिच फैमिली से, मिडिल क्लास से सर, जो खर्चा हुआ है हमारा वो तो रिफंडेबल करो। और ऐसे ही कोई भी एग्ज़ाम है उसकी फ़ी लेते हैं, मतलब 600 रुपये फ़ी है, और बोलते हैं कि रिफ़ंड हो जाएंगे वापस आपके 500, जितने भी करते हैं रिफंडेबल भी नहीं होते वो सर। मतलब बहुत प्रॉब्लम आ रही है, और सेंटर ऐसे बिल्कुल जर्जर पड़े, मतलब सेंटर मैप पे डालो तब भी नहीं मिल रहे। तो अभी हमने कुछ छात्रों से बात की, उससे पहले कुछ टीचरों से बात की, कुछ छात्र ऐसे थे जिन्होंने इस साल अटैम्प्ट दिया, कुछ हैं जो कोचिंग ले रहे हैं। सबकी वही समस्याएं हैं, वही प्रॉब्लम्स हैं। एक मिडिल क्लास लड़का नौकरी की तैयारी करने आता है, एक नौकरी की तैयारी करता है, उसका पेपर आउट हो जाता है, लीक हो जाता है, डेट आगे बढ़े तो वो दूसरी में जाता है, वहाँ भी यही समस्याएं नज़र आती हैं। और वो दर दर भटकने वाला हताश होकर एक मूवमेंट में ज्वाइन करता है जहाँ उस पर लाठी चार्ज होती है। ना सरकार उसकी रही, ना ये लोग, ना वो नेता जिसे उसने चुना। कैमरामैन विक्रम बिंदांजू के साथ मैं ध्रुव यादव, धन्यवाद।